नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। देश भर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का जो मामला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और बढ़ते मामलों ने सरकार और आम जन की चिंता को भी बढ़ा दिया है। अगर कोरोना वायरस के मामले की बात करें तो एक दिन में ये मामले 30% तक बढ़ गए हैं। मंगलवार को जहां एक दिन में पूरे देश में कोरोना वायरस के 9,100 से भी ज़्यादा मामले सामने आए थे, तो वहीं बुधवार की जो रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है उसमें 13,154 नए मामले सामने आए हैं। हम आपको बता दें कि लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ओमिक्रॉन का जो संक्रमण है वो देश के लगभग 22 राज्यों तक पहुंच चुका है। 22 राज्यों में कोरोना वायरस के जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं और यहाँ पे भी कोरोना वायरस के जो मामले हैं 3 दिन में 3 गुना तक बढ़ गए हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मामले अब 100 के पार हो गए हैं। बुधवार को उत्तर प्रदेश में 118 नए केस सामने आए, जो लगभग 5 महीने बाद ये 100 का आंकड़ा जो है वो पार हुआ है। तो जिस तरीके से लगातार सरकार सतर्कता बरतने की आम जन से अपील कर रही थी, लेकिन अब नए वेरिएंट का जो मामला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार आम जन पे तो सख्ती लगा रही है, क्योंकि लगातार इसको सतर्कता के लिए और इससे बचाव के लिए कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है और साथ ही कई जगहों पे अब होटल, रेस्टोरेंट जैसे जिम और क्लब, पार्कों को बंद कर दिया गया है कई अगले आदेश तक के लिए, ताकि वहाँ पे लोग न जुटे और ये संक्रमण की जो दर चैन है उसको तोड़ा जा सके। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू और तमाम पाबंदियाँ तो जनता के लिए लगाई जा रही हैं, लेकिन जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं वहाँ पे सभी पार्टियों के जो बड़े लीडर हैं वो लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, जहाँ पे भारी मात्रा में भीड़ भी जुट रही है। हम आपको अब पूरे मामले पर अगर बात कर बताएं, नज़र डालें तो कोरोना वायरस की शुरुआत से लेकर अब तक 3,48,22,000 लोग संक्रमित हुए। इनमें से 4,80,860 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जिसमें से अच्छी बात यह है कि 3,42,58,000 लोग ठीक हुए हैं। 5400 कोरोना एक्टिव केस बढ़कर 82,402 हो गए हैं। हम आपको बता दें कि अगर टीकाकरण की बात करें तो लगातार जिस तरीके से तीसरे लहर की एक तरीके से कह सकते हैं कि दस्तक शुरू हो चुकी है, क्योंकि नए वेरिएंट का मामला जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो सरकार ने भी और स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेशों पे जो टीकाकरण है उसको भी और रफ्तार दी गई है, दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि अब तक पूरे देश में अगर बात करें तो 143,83,22,000 से भी ज़्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की जो डोज है वो दी जा चुकी है। तो लगातार कोरोना वायरस के जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसको देख के यही कहा जा सकता है कि तीसरी लहर ने एक तरीके से देश में दस्तक दे दी है। अगर इससे बचना है तो इसके लिए सरकार के बनाए नियम और स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो इसको लेकर के गाइडलाइन जारी की है, जो बचाव के नियम बनाए हैं, उसके हिसाब से आम जनता को चलना होगा, क्योंकि जब इसका इलाज वही है जब आप खुद को लोगों के कनेक्टिविटी से तोड़ कर रखे, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे न जाएं। अगर ज़रूरी हो, अगर आप घर से बाहर भी निकलते हैं तो तमाम जो प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस हैं उसका सख्ती से पालन करें।